अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी भी एनिमल्स को अगर अपन सेंटर से कट करना चाहें तो उसको अपन टू इक्वल हाफ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप याद कर लो ना बस। हम अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल क्या है, तो जस्ट सिमेट्री का अपोजिट हो जाएगा। एसिमेट्रिकल कहता है कि अगर किसी भी एनिमल्स को अपन अगर सेंटर से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे टू इक्वल हाफ्स में, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्री के भी दो टाइप होते हैं, पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहता है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को कट करें सेंटर से तो डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता। बायलेटरल सिमेट्री कहता है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को कट करते हैं तो उसको या तो हम राइट डिवाइड कर सकते हैं राइट, अदरवाइज लेफ्ट आइडेंटिकल हाफ में। मतलब या तो राइट के साइड वो इक्वल होगा या तो फिर लेफ्ट के साइड वो इक्वल होगा, मतलब वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? अब आ जाए इस जगह पे। तो अगर हम बात करें कि एसिमेट्रिकल किसका कौन कौन आते हैं, मतलब एसिमेट्रिकल के अंदर कौन कौन आएंगे, तो एसिमेट्रिकल के अंदर आते हैं स्पोंजेस, दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा। और ये स्पोंजेस और ये पोरीफेरा किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स? ये आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। देखो अब हम जितना भी इधर पढ़ने वाले हैं ना, अब हम जितना भी इधर पढ़ेंगे सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पहला टॉपिक मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पहला टॉपिक मैंने लिखा है नॉन कॉर्डेट्स को लेकर के। तो पहले नॉन कॉर्डेट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे। और कॉर्डेट्स बहुत ही ज्यादा इजी है, जो प्रॉब्लम आती है इस नॉन कॉर्डेट्स में ही आती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अपना नॉन कॉर्डेट्स का टॉपिक। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री किससे किसके बीच होती है, तो रेडियल सिमेट्री की होती है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मैंने कहा था? रेडियल सिमेट्री मतलब वो सिमेट्री जिस एनिमल्स को अगर हम बीच से डिवाइड करना चाहें तो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं बायलेटरल में। तो बायलेटरल सिमेट्री में वो आ जाएंगे जो जो भी बच गए, रेस्ट ऑफ ऑल बोलो, है ना। जैसे कि हमने बोला था ना PCCP, ये हमने बोला था PCCP AAAMEH। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, पोरीफेरा सबसे पहले था, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यही हमने देखा था, राइट। और यहाँ पी ना होकर के क्या था, इकाइनोडर्मेटा था। मतलब अगर आप यहाँ ट्रिक लगाओ तो हमने वो जो ट्रिक बोला है ना PCCP, ये बोला था हमने, फिर बोला था AAA, और एक बोला था MEH, राइट। तो पी से याद आना चाहिए जो पोरीफेरा है इसमें कौन सी सिमेट्री होती है, ये चला जाता है एसिमेट्रिकल में। ये सी हमेशा साथ में रहेंगे, ये सी और ये सी हमेशा साथ में ही रहेगा। देख सकते हो यहाँ सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों कैसे सिमेट्री आते हैं, ये दोनों आता है रेडियल सिमेट्री के अंदर। और ये बस ये काइनोडर्मेटा आपको याद रख लेना है, ये भी इसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ ऑल बचे जैसे कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, ये सब इसके अंदर कैसे सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो सेलुलर लेवल पे बांटा गया है स्पोरीफेरा को, ये सेलुलर लेवल पर ही रहते हैं। टिश्यू लेवल पर बांटा गया है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को, जैसा कि मैंने कहा था ये सी और सी हमेशा साथ में ही रहेंगे, इतना याद रखना कि जहां पर ये सिलेंट्रेटा होगा वहां पर टीनोफोरा होगा ही होगा, राइट। अब यहाँ ऑर्गन लेवल पे बांटा गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस को। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में डेवलप किसमें किसमें होता है, तो ये जो PCCP के बाद जो बचे जैसे AAA और MEH, ये सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। और पोरीफेरा में सिर्फ और सिर्फ सेल ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट होता है। और इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बोलो कि यहाँ भी सर ट्रिक यही है PCCP। ये जो P है ये आपको पता चल गया है। सबसे पहले आपको सबको पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इससे ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सबको पता है। तो ये हमने बोला था ट्रिक PCCP, बस उसी को कनेक्ट करते चलो। यहाँ पर P आ जाएगा सेल लेवल पे, टिश्यू में आ जाएगा CC, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा साथ में ही रहेंगे, है ना। अब बचा क्या, फिर से P, तो ये आ जाएगा अब ऑर्गन लेवल पे, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस।
ठीक है, तो ट्रिक से याद हो गया आपको, रेस्ट ऑफ ऑल जो होंगे उस सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। अब ये जो जर्मिनल लेयर होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला है डिप्लोब्लास्टिक और तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक लेयर में आते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर से ये देख लो वही आ गया। मैंने कहा था ना कि सिलेंट्रेटा जहां होगा वहां टीनोफोरा होगा ही होगा। तो यहाँ ये जो सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा होते हैं, इसके अंदर कौन सा जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि सिलेंट्रेटा में के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है। वो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो अभी तक हमने कितना कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, राइट। अब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो भी बच गए वो आ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि अब बचा क्या क्या, पोरीफेरा बच गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस बच गया, मोलस्का बच गया, एकाइनोडर्मेटा बच गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब बात है सीलोम। सीलोम क्या कहता है, इट इज अ बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म। ये क्या है, एक बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म के थ्रू लाइन किया गया है। इसके अंदर भी तीन चीजें पढ़ना है हमें, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। देखो सीलोम और सिलोमेट ये एक ही है। अब बात करो एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, राइट। तो इस एसिलोमेट के अंदर आते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका भी ट्रिक याद कर लो, मैंने पहले ही बोला है पीसीसीपी, ये हमने कहा ना पीसीसीपी। देख लो ये चारों पीसीसीपी जो होते हैं, ये सीलोम में आपको याद रखना है कि सीलोम के अंदर आते हैं एसिलोमेट, और ये एसिलोमेट, ये जो पीसीसीपी होते हैं, ये सब में कैसा सीलोम प्रेजेंट होता है, एसिलोमेट प्रेजेंट होता है ना। पोरीफेरा में भी, सिलेंट्रेटा में भी, टीनोफोरा में भी और प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अब बात करो सीडोसिलोमेट। सीडो का मतलब ही क्या होता है, फोल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, फोल्स, मतलब कि फोल्स सिलोम किसमें प्रेजेंट होगा, फोल्स सिलोम प्रेजेंट होता है एसिलोमेंथिस में। याद करो मैंने बोला था पीसीसीपी के बाद क्या आता है, ए आता है। और ए सबसे पहला ए क्या बताया था मैंने, एसिलोमेंथिस बताया था। और वो देखो देख सकते हो, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा कि सीलोम है तो तीन टाइप होते हैं सीलोम के, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट के अंदर पीसीसीपी आ जाएगा, सीडोसिलोमेट के अंदर पहला वाला ए आ जाएगा, मतलब कि एसिलोमेंथिस आ जाएगा, और लास्ट जो बच गया सिलोमेट, उसके अंदर बाकी जो बच जाएंगे रेस्ट ऑफ ऑल वो आ जाएंगे। तो देखो ये ट्रिक अगर आपको याद रह जाता है पीसीसीपी एएमईएच, तो आपको बहुत कुछ इज ट्रिक यहाँ मिल जाएगा, है ना। देखो अब होती है ना कि नाम आपको याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको नाम याद रखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो नाम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, वैसा कोई हार्ड नाम नहीं है। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर हम बात करें कुछ नोट की, ये नोट अगर जहां जहां मैंने लिखा है तो मतलब ये समझ लेना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने लिखा है ना। तो नोट में मैंने लिखा है कि ये जो एनालिडा होते हैं और अर्थोपोडा होते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो एनालिडा है और ये जो अर्थोपोडा है और ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेटा प्रेजेंट सिगमेंट दैट इज नोन एज सिगमेंटेशन। इस एनालिडा और अर्थोपोड में जो होते हैं ना, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके जैसा, कॉर्डेट के जैसा। कॉर्डेट्स के जैसा सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंटेशन। यही दोनों जो है एनालिडा और अर्थोपोडा, कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स के टाइप मिलते हैं, जैसे कि सेगमेंट्स, उसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। अगर हम बात करें अब डाइजेशन की, कि डाइजेशन कौन कराता है, किसमें कौन कर, कैसा डाइजेशन होता है, तो पोरीफेरा जो होता है ना, पोरीफेरा के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा और इंटर ये दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट और इंट्रा का मतलब होता है सेम, राइट। तो सेम सेल के बीच डाइजेशन होती है, कौन किसमें, पोरीफेरा में। बात करें कि अगर इंटरनल सेल, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर वो दोनों डाइजेशन करे, इंट्रासेलुलर भी करे और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करे, तो वो कौन करेगा, सिलेंट्रेटा करेगा, टीनोफोरा करेगा और प्लेटीहेल्मिन्थेस करेगा। मैंने कहा है सिलेंट्रेटा आ गया तो मतलब टीनोफोरा आएगा ही आएगा। फिर से यहाँ ट्रिक आपका बन गया पीसीसीपी।
अगर हम बात करें तो ये जो पी है पोरीफेरा, ये पोरीफेरा में कैसा डाइशन होता है, इंट्रासेलुलर होता है। और ये सी सी पी में कैसा डाइशन होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइशन भी होता है। बाकी जो बच गए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइशन ही होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ओपन किस में होते हैं? ओपन होता है अर्थ्रोपोडा में, मोलिस्का में, एकाइनोडर्मेटा में और हेमिकोडेटा में। अब बोलोगे सर अब इसमें तो पीसीसीपी नहीं लग रहा, तो मैं हर बार तो पीसीसीपी नहीं लगाऊंगा ना। मैंने बोला था ना पीसीसीपी, फिर एमईएच, सॉरी ए एंड एमईएच। मैंने पहला कहा था एसिलमेंथेस, दूसरा ए को कहा था मैंने एनालिडा, तीसरा को कहा था अर्थोपोडा। तो ये अर्थोपोडा से बाकी जो बच गए ना, वो सारे के सारे में कैसा सर्कुलेटरी होता है? ओपन सर्कुलेटर सिस्टम होता है। जैसे कि अर्थोपोडा, राइट, एम से मोलुस्का, राइट, ई से एकाइनोडर्मेटा और एस से हेमिकोडेटा। यही तो मेरा ट्रिक था, राइट। तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये लास्ट के चार होते हैं ना, ये सब कैसे होते हैं? ये ओपन सर्कुलेटर सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइट। अब बात करें क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम किस में होता है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम होता है इस एनालिडा में और वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स और एनालिडा में कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखो बहुत धीरे धीरे करते करते हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है, बहुत कुछ। जैसे कि सबसे पहले सिमेट्रिक क्लियर किया, सिमेट्रिक क्लियर किया हमने देखा, वहां पर भी ट्रिक लगाया, पीसीसीपी पोरीफेरा को देखा तो वो कैसा सिमेट्री था? एसिमेट्रिकल सिमेट्री था। बाकी सीसीपी में आ गया तो वो कैसा सिमेट्रिकल थे? रेडियल सिमेट्री में आ रहे थे। टिश्यू लेवल में हमने देखा, टिश्यू लेवल में कौन आता है? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा आते हैं। ऑर्गन लेवल में देखा तो प्लेटिहेल्मिन्थेस। बाकी जो बच गए वो ऑर्गन सिस्टम, ये सब हमने देखते आए हैं। जर्मिनल में लेयर भी देखा तो डिप्लोब्लास्टिक, उसमें भी मैंने बोला था सिलेंट्रेटा जहाँ होगा टिनोफोरा होगा ही होगा। सिलोमेट में भी देखा तो ए सिलोमेट आया, सीडोसिलोमेट आया। ए सिलोमेट के अंदर पीसीसीपी सारे आ गए थे। सीडोसिलोमेट में सिर्फ आया कौन? एसिलमेंथेस, राइट। उसके बाद हमने देखा डाइशन, डाइशन देखा हमने, इंट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। अब उसके बाद हम आए थे ये सर्कुलेटर सिस्टम में, और ओपन और क्लोज दोनों कंप्लीट कर लिया, तो हमने बहुत कुछ क्लियर करते आए हैं, हाँ। अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो होता है ना, वो 2 चैम्बर हार्ट भी होता है, 3 चैम्बर हार्ट भी होता है, 4 चैम्बर हार्ट भी होता है। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है फिशेस में, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स, मेमल्स और क्रोकोडाइल में। ये आप याद रखना। और ये हम बात कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी? फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन भी 3 तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। अब बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन करता है। देखो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन करता है? सिलेंट्रेटा करता है, टिनोफोरा करता है, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। यहाँ पर मैंने देखो मैंने पैसे पहले कहा था सिलेंट्रेटा होगा, मतलब टिनोफोरा तो होगा ही होगा। तो एक तो ये याद हो ही जाएगा, राइट। और दूसरा याद रख लो कि एकाइनोडर्मेटा। तो देखो एम ई एच मैंने कहा था, एम ई एच, एम से मोलुस्का, ए से एकाइनोडर्मेटा और एच से हेमिकोडेटा। इसको हटा दो, मोलुस्का को, बचा क्या? ई एच। तो ये एकाइनोडर्मेटा है और उसके बाद क्या आता है? हेमिकोडेटा है। तो अगर आप एकाइनोडर्मेटा याद कर लेते हो तो ये एच हेमिकोडेटा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट। अब बात करें कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, तो वो हो जाएंगे एनालिडा और मोलुस्का। ये एनालिडा और वो जो मोलुस्का होते हैं, ये सारे के सारे कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो ये दोनों इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। तो ये जो याद कर किया था ना हमने एम ई एच, तो ये एम याद रखना है कि ये जो मोलुस्का होता है ये इंटरनल भी करता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करता है। लेकिन ये ई एच जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब बाहर ही फर्टिलाइजेशन करेंगे, अंदर बॉडी में नहीं करेंगे, राइट। अब बाकी जो बच गए वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल कौन कौन है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल कौन कौन है? देखो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा।
अब बोलोगे सर आपने कहा था कि जहां भी सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा तो होगा, तो मैंने कहा ना जहां सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां टिनोफोरा हो वहां भी सिलेंट्रेटा हो। तो इसलिए आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा, अगर सिलेंट्रेटा याद रखते हो तो टिनोफोरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। लेकिन अगर आप टिनोफोरा याद करोगे तो मेरे को ट्रिक बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि टिनोफोरा जहां होगा ना जरूरी नहीं कि वहां सिलेंट्रेटा भी हो। इसलिए मैंने पहले बताया जहां जहां सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा होगा, लेकिन जहां टिनोफोरा होगा जरूरी नहीं कि वहां पर सिलेंट्रेटा भी हो। क्लियर है? तो एक्सक्लूसिवली मैराइन के अंदर आते हैं टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिगोडेटा। अगर शॉर्ट में कहो तो CEH। कौन आते हैं? CEH, राइट। सी से हो गया हमारा टिनोफोरा, ई से एकाइनोडर्मेटा और एस से हेमिकोडेटा। अगर थोड़ी देर पहले याद हो तो हमने EH कहीं और भी देखा क्या? बिल्कुल देखा। EH हमने देखा कहां पर? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। मतलब ये EH जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। दूसरी बात ये EH जो है वो कैसे एनिमल हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स हैं, राइट। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बना था एसिलमेंथिस में। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बना है? एसिलमेंथिस में डेवलप हुआ था। उसके बाद सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा पे बना था। किसमें बना है? एनालिडा पे बना था। अगर हम बात करें सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ बना था, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है अर्थोपोडा पे। कहाँ पर बना है? अर्थोपोडा पर बना था। अब देखो मैंने क्यों कहा था इस ए को बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हो ये तीनों अपना फ्यूचर से लेके चल रहे हैं। मतलब इस तीनों में सबसे पहले कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है। किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम पहले डेवलप हो गया, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम पहले डेवलप हो गया और किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले डेवलप हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस ए को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, राइट। तो इसको भी मैंने कहा था सबसे पहले एसिलमेंथिस, फिर एनालिडा और दूसरा आर्थ्रोपोडा, राइट। तो इस एसिलमेंथिस में सबसे पहले क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ था? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था। उसके बाद सर्कुलेटरी, उसके बाद रेस्पिरेटरी। देखो DCR, DCR है ना, जैसे बोलते हैं ना कि डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बोलना इसका ट्रिक है डीसी रेयरली आता है। डीसी हमारे एरिया में रेयरली आता है। तो डी और सी से, डीसी से क्या आएगा? डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, सी से सर्कुलेटरी सिस्टम और रेयरली से आना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि डी है डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ था एसिलामेंथिस में, सी से सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि डेवलप हुआ था एनालिडा में, और आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ है अर्थोपोडा में, राइट। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो वो भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, क्वेश्चन तो आना चाहिए, राइट। तो चलो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे अभी।